नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं मोहनलाल जी सुराणा, जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। अन्य किसी किसी प्रकार के जो पदों पे भी रहे हैं और पूर्व में जिला महामंत्री रहे हैं। तो जानेंगे इनका पूरा राजनीतिक परिचय, किस प्रकार अब की बार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं, जनता को किस प्रकार की राहत है, तो जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, सारा दर्पण चैनल का स्वागत है। और आज आप इस गंगा शहर की धरा पर पधारे हैं तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक विकास के रूप में काम कर रही है, जिसका आप कुछ दिन पहले प्रतीक देखा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जो आज तक किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने हासिल नहीं की होगी, हमारे एनडीए के गठबंधन ने 202 सीटें प्राप्त की और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। राजस्थान की भी सरकार 2 साल से निरंतर, चाहे वो विकास के कार्यों से आमजन के कार्य हो, उनको लेकर निरंतर प्रयत्नशील है। और अभी बीकानेर के अंदर 50 करोड़ रुपए के पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा के अंदर सड़कों के विकास कार्य चल रहे हैं। सीवरेज का बड़ा कार्य चल रहा है और भी आने वाले टाइम में सोलर हब के रूप में बीकानेर विकसित हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको फूड प्रोसेसिंग के रूप में भी बीकानेर एक नए आयाम स्थापित करेगा। सर, जिस प्रकार आपने बताया कि जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी, तो कहीं ना कहीं विकास भी एक डबल इंजन की सरकार की तरह चल रहा है। तो बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में शुरुआत किस प्रकार हुई, किस प्रकार राजनीति? मैं 1993 में गंगासेर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष बना। फिर मैं 1996 में गंगासेर का मंडल महामंत्री बना और 1999 में मैं गंगासेर मंडल का अध्यक्ष बना। उस टाइम हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र आता था। और फिर मैं 2006 में कृषि उपज मंडी वसुंधरा सरकार के टाइम में उप चेयरमैन बना। चेयरमैन किसान कोटे से बनता था और मैंने चुनाव लड़कर 2006 से 2011 तक 5 साल का कार्यकाल कृषि उपज मंडी उप चेयरमैन के रूप में रहा। और 2014 से लेकर 2025 तक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने महामंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। और निरंतर मैं राजस्थान में पहला व्यक्ति हूँ जो 11 साल तक निरंतर महामंत्री के रूप में काम किया। और पार्टी निरंतर कहीं न कहीं मैं रायसी नगर, तारानगर, इनके नगर पालिकाओं के चुनाव का प्रभारी रहा और अनेक पदों पर पार्टी ने मान सम्मान दिया। और निरंतर पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। भजनलाल जी हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री थे, मैं जिले का महामंत्री था। और शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक प्रदेश का महामंत्री सीधा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े पद पे पहुंच सकता है। सुराणा जी, बात करेंगे जिस प्रकार आपके गंगा शहर की, क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या ऐसा नवाचार होना चाहिए जिससे जनता को राहत मिल सके आगे से? निश्चित रूप से सही कहा आपने। सबसे पहले आदमी शारीरिक रूप से ठीक हो तो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य सेवा के मामले में हमारे गंगासेर की सैटेलाइट हॉस्पिटल निरंतर काम कर रही है और 800 की ओपीडी अभी निरंतर रहती है। और इसके अंदर में आई कैंप निरंतर चलते हैं। और लगभग अब मैं आपको बहुत जल्द प्रस्तुति विभाग, ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका है और प्रस्तुति विभाग की भी सेवाएं निरंतर गंगासेर के आसपास के क्षेत्रों को मिलेगी। 2 लाख की जनसंख्या का क्षेत्र है हमारा और पीबीएम जाने में यहाँ पे कम से कम आधे घंटा लगता है और 10 किलोमीटर दूर है। तो पीबीएम में भी भार कम होगा और बीकानेर में प्रस्तुति सेवा और आम महिलाओं को इससे राहत मिलेगी। बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को किस प्रकार मिला या किस प्रकार वंचित है? हमारे अंत्योदय योजनाओं को लेकर हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिले। महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। और आज आप देख रहे हो हर घर में महिलाएं कहीं न कहीं
कुछ न कुछ अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य कर रही है। एक समय वो भी था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज हम देखते हैं हर दुकान पर, हर घर पर और उद्योग क्षेत्रों में भी महिलाएं निरंतर कार्य कर रही है। और विकास कार्यों के अंदर हमारे गंगासेर क्षेत्र के अंदर दोनों विधानसभा को मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपए की सड़कों का काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, पानी, सड़क, इन सब सुविधाओं को सरकार निरंतर प्रयासरत है और निरंतर आम आदमी को लाभ मिलेगा। सर, बात करेंगे वर्तमान में युवाओं की। कहीं ना कहीं जो नशा है अपने पैर पसारता जा रहा है बीकानेर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या कार्य रहेंगे आप? निश्चित रूप से ये चिंतनीय बात है। आज के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। हम युवाओं से आह्वान करना चाहेंगे कि ये नशा हमारे पूरे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कैंसर के रोग जैसा है जो जड़ से आदमी को ख़त्म कर देता है। हमने प्रशासन से भी पहल की है और अभी पुलिस प्रशासन निरंतर रूप से, आप देख रहे हो, बीकानेर के अंदर नशे को लेकर सक्रिय है। और मैं ये कह सकता हूँ अभी इन कुछ 6 महीनों में प्रशासन ने कहीं न कहीं नशे पे कसावट की है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर एक अभियान चलाना पड़ेगा कि नशा एक सामाजिक बुराई भी नहीं है, समाज के लिए एक कलंक है। और इसके अंदर जो युवा वर्ग जा रहे हैं उसको हम रोकें और हमको, समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। सिर्फ हम प्रशासन के भरोसे रहें कि प्रशासन लग के नशा दूर कर देगा, ये कतई संभव नहीं है। समाज को ऐसे जगह जगह शिविर लगाने होंगे और इस शिविर के अंदर प्रोत्साहन के रूप में युवाओं को प्रेरित करना होगा। बात करेंगे सर, जिस प्रकार वर्तमान में काफ़ी नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियों का गठन हुआ है, तो जो जनता है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की बड़ी एक बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? निश्चित रूप से भी SIR का काम चल रहा है। SIR का काम ऐसा है कि आम आदमी को राहत मिल रही है। इसका पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है कि पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेशी शरणार्थी अपने आप यहाँ से जा रहे हैं। एक व्यक्ति का एक ही वोट रहेगा, आपका वोट यहाँ पे भी है, गांव में भी, वो नहीं रहेगा। SIR फरवरी तक चलेगी और फरवरी के बाद में मतदाता सूचियाँ तैयार होगी। मतदाता सूचियाँ तैयार होने के बाद लगभग मई और जून के अंदर नगर निगम और जिला परिषदों के चुनाव हो जाएंगे। तो सर, जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? निश्चित रूप से जनता निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रहे और मैं आमजन से निवेदन करता हूं कि आपकी कोई भी आमजन की समस्या हो, वो हमारे से संपर्क करे और निश्चित रूप से हम समस्या का समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल जी सुराणा, जिन्होंने बताया कि लगातार पार्टी में इनकी जो सेवाएं रही है, कहीं ना कहीं जनता को भी जो राहतपूर्ण कार्य है वो लगातार कार्य प्रगति पर है। और आगे भी जनता से इनका यही निवेदन है कि जो भी काम हो तो मिलें, संपर्क करें और उनके जो भी काम है करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी खूब खूब आभार। और आप निरंतर ऐसे मुद्दे, जो विकास के मुद्दे, उठाते रहे और आम जनता को राहत कैसे मिले, इसका कार्य आप निरंतर करते रहे। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।